हाय एवरीवन। सभी का सपना होता है कि आईआईएम अहमदाबाद जाना है, बैंगलोर जाना है। तो यहाँ पर अब क्लास 12th के बाद आप कैसे जो है आईआईएम को टारगेट कर सकते हो, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो है वैसे लास्ट ईयर भी आई थी, बट इस साल भी जो है ये अपॉर्चुनिटी है। और अच्छी बात ये है कि आधे से ज्यादा बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, बिकॉज अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आईआईएम टारगेट करते हो तो कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आपको साइंस वालों के साथ, कॉमर्स वालों के साथ compete करना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर आप क्लास 12th में ही अगर आईआईएम को टारगेट कर लोगे तो बात ही अलग होगी। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप आईआईएम टारगेट कर सकते हो। तो आईआईएम बेंगलोर यहाँ पे यूजी प्रोग्राम्स कुछ लेकर आया है 2026-2027 सेशन के लिए। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ओवरव्यू देखोगे तो ये जो है आपका 4 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल यूजी प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पे इनके जिगानी कैंपस में होगा। और यहाँ पर ये एनईपी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है। एक है बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आपका मेजर होगा इकोनॉमिक्स में और माइनर में आप डेटा साइंस ले सकते हो। और बीएससी ऑनर्स डेटा साइंस, जो कि मेजर डेटा साइंस होगा और माइनर इनका इकोनॉमिक्स होगा। तो सीट्स काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 80 सीट्स है टोटल। अगर हम इनटेक की बात करें 40 जो है पर मेजर, 40 बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में और बीएससी ऑनर्स डेटा साइंस में भी 40। वहीं पर अगर हम देखें कि इसकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो जाती है, तो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन ऑलरेडी हो चुकी है। अगस्त 17 से नोटिफिकेशन आउट हो गया और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि अगस्त 17 से लेकर अक्टूबर 15 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी इन्होंने पहले से ही बता दी है कि नवंबर 15 को आपका ये एग्जाम होने वाला है। मतलब आप पहले ही फ्री हो जाओगे। बोर्ड एग्जाम से पहले आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा कि यस आईआईएम में मेरा एडमिशन जो है हो गया है। और इसके इंटरव्यू राउंड्स जो है 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी में होगा। और ऑफर एंड वेट लिस्ट आपकी 3rd वीक ऑफ फरवरी 2027 तक मिल जाएगी। अब बहुत ज्यादा आपके जो दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आर्ट्स वाले बच्चे भी ये दे सकते हैं, साइंस वाले, कॉमर्स वाले? तो देखो, अगर आपके पास मैथ्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं जिनके पास मैथ्स होता है, तो यस यू आर एलिजिबल इस कोर्स के लिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्लास 12th है और क्लास 12th में आपके पास मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पे आपके 20 ईयर्स या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए। और आप क्लास 12th में अभी अगर आप अपीयर कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या स्टेजेस है? तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है ug.iimb.ac.in वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद आपको जो अपना पूरा पर्सनल एकेडमिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है ना। फिर आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपको पे करनी है अपनी फीस एंड देन आपको जो पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। और यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है, तो यहाँ पे सिलेबस आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश पूछी जाती है 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 120 मिनट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और ये क्या होगा, ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। अगर आप गलत आंसर कर दोगे तो आपने जितने मार्क्स गेन करे हैं उनमें से आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। और शॉर्ट लिस्टिंग जो है यहाँ पे ओवरऑल यूजीएटी जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर होगा। कोई फिक्स सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि मैथ्स में इतने आने हैं, इंग्लिश में इतनी आनी चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल स्कोर के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे सिलेबस जो है आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग का वो एनसीईआरटी को जो है थोड़ा टच यहाँ पे रहेगा, उनको जो है फॉलो करके जो है आपको पढ़ना है। वहीं पर अगर हम बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस में और क्या क्या होगा, तो स्टेज 1 आपका वही रिटन टेस्ट तो आपका होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीजें जो है यहाँ पे नोटिस की जाएगी, देखी जाएगी। और फाइनली आपका जो टोटल स्कोर बनेगा 60% आपका रिटन एग्जाम के और 40% आपका पर्सनल इंटरव्यू को मिलाकर आपका टोटल स्कोर मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन यहाँ पे कुछ अप्लाइड होती है, जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए 27% सीट्स अवेलेबल है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10% और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो ये 2 कोर्सेज अवेलेबल है, बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर आपको चाहिए कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं रिलेटेड टू कॉलेज, रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आपको एक ही जगह पर मिल जाए, आपको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, बिकॉज क्या होता है अक्सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस आपकी मिस ही हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाओगे। ऑल्सो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्कैन करने में। और ये सारे फीचर्स आपको इस ग्रुप में मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप आपके जो जितने भी डाउट्स थे IIM से रिलेटेड वो जो क्लियर हो गए हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज और भी जितने न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, न्यू जो रोड मैप्स है, जैसे साइकोलॉजी को लेकर बहुत सारे बच्चों के बीच में डाउट्स है, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।